अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से? लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी स्टार्ट की थी, तो आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। स्क्रीन कनेक्ट हो गई सबकी? अच्छा, प्रोजेक्टर ज़रा काम नहीं कर रहे, तो आप लोगों को स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो, आज जो है कोशिश तो यही है कि डिक्शनरी, फॉर लूप और वाइल लूप को हम कंप्लीट करके उठे यहाँ से। सही है? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ देख ली है, डिक्शनरी क्या होती है और किस तरह की क्रिएट करते हैं। सही है? तो जल्दी से एक मतलब उसका रिलेट करते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। जी, हमने पढ़ा था ना डिक्शनरी की डेफिनेशन। तो क्या हमने डेफिनेशन देखी थी? हाँ, ठीक है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या एक ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर कीज और वैल्यूज दोनों ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने लिखी हुई थी लास्ट क्लास की फाइल में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि हम डिक्शनरी को क्रिएट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई हमने एम्प्टी डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DIC1 और मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस तरह के ब्रैकेट्स बनाता हूँ। तो जब मैं इस तरह की ब्रैकेट बनाऊंगा तो आप लोग मुझे बताएं कि इन ब्रैकेट्स की मदद से क्या मेरी डिक्शनरी क्रिएट होगी या सेट क्रिएट होगा? हाँ भाई, डिक्शनरी या सेट दोनों नहीं हो सकते। एक एक वक्त पे एक होती है। ठीक है, एक वक्त पे एक चीज़ होती है और दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी डिक्शनरी ही क्रिएट होगी। सही है, हमने देखा था यहाँ पे क्या होगी, आपकी डिक्शनरी ही क्रिएट होगी। तो अगर हम आगे इसकी टाइप प्रिंट करेंगे ठीक है, तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। हमने देखा था कि हम इसी की मदद से, इन्हीं ब्रैकेट की मदद से सेट्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम उसको बहुत डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब सेकंड हम बात करते हैं कि हमें एक सिंपल सी डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर हमारा कुछ डेटा मौजूद हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने DIC2 लिखा, डिक्शनरी 2 का नाम लिख दिया और मैं इस तरह के ब्रैकेट्स बनाऊंगा और इसमें क्या करूंगा, की और वैल्यू को स्टोर करूंगा। सही है, तो हमने इसको मतलब हम प्रीवियस क्लासेस में इसको बारहा देखते आ चुके हैं कि अगर हमारा डेटा स्ट्रिंग टाइप का हो, टेक्स्ट टाइप का हो, उसमें कोई लेटर आ रहा हो, कोई हमारा कोई वर्ड आ रहा हो, कोई सेंटेंस आ रहा हो, तो उसको सिंगल या डबल कोट में लाजमी लिखना होता है। सही है, तो सेम रूल यहाँ पे भी है कि भाई आपकी भले की हो या आपकी वैल्यू हो, अगर वो टेक्स्ट है तो लाजमी सिंगल या डबल डबल कोट में लिखी जाएगी। सही है, तो लेट सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम मोहम्मद अली या कोई भी नेम। फी लिख लेते हैं हम उसकी, लेट सपोज 1200। ठीक है, और कोर्स में हम लिख लेते हैं
पाइथन प्रोग्रामिंग। सही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेसिक सी डिक्शनरी बना ली। सही है भाई, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिक्शनरी बना सकते हैं। अच्छा, ये एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल लाइन में हमने क्या किया, डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। सही है, हमने देखा था कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीडेबल और थोड़ा इसको बेटर बनाना चाह रहे हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइन्स पे भी इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। सही है, सबको याद आ रहा है? लेकिन उसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि लेट सपोज अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूँ इस तरीके से, तो आप जब नेक्स्ट की और वैल्यू लिख रहे होंगे ना, उससे पहले कोमा लाजमी लगाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, कोमा आपने लाजमी लगाना है, भले ही आप एक लाइन पे लिख रहे हो पूरी डिक्शनरी का डेटा या एक से ज़्यादा लाइन पे उसको लिख रहे हो। आपने क्या करना है, हर की वैल्यू के बाद पूरा की वैल्यू कंप्लीट करने के बाद आपने कोमा लगा के अगली की और वैल्यू को लिखना है। सही है। अच्छा, और हम ये भी देख चुके थे कि भाई कॉलन से पहले जो भी आपका जो भी डेटा होता है, जो भी आपका वर्ड होता है, वो क्या कहलाता है, वो की होती है, और कॉलन के बाद क्या होती है, वो वैल्यू होती है। सही है, ये हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी। अच्छा, फिर हमने इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि भाई हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। सही है, हमारी डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और आपका इसका अच्छे से आइडिया है म्यूटेबल क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या था कि इसके अंदर हाँ इंडेक्सिंग नहीं होती। अगर मैं प्रीवियस क्लास में ले जाऊँ उसकी नोटबुक पे, तो जरा देखें क्या लिखा था हमने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि भाई म्यूटेबल होती है, और इंडेक्सिंग क्या होती है इसके अंदर, नहीं काम करती, इंडेक्सिंग इसमें काम नहीं करती। ठीक है, और हमारी जो कीज़ होती है वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। अगर हमने एक जैसी एक से ज़्यादा कीज़ बनाई तो लास्ट वाली की कंसिडर होती है, जो हमने प्रीवियस कीज़ बनाई होगी वो कंसिडर नहीं होती। ठीक है, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और फोर्थ पॉइंट था कि भाई कीज़ कैन नॉट बी म्यूटेबल आइटम्स। ठीक है, कि हमारी जो कीज़ हैं वो म्यूटेबल आइटम्स नहीं हो सकते, इम्यूटेबल हो सकते, म्यूटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, खैर ये हमने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, ये आपको सिंपल डिक्शनरी समझ आ गई है। अच्छा, अब ना एक चीज़ ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी डिक्शनरी को कॉपी करता हूँ, अच्छा ज़रा देखिएगा अभी तक क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सिंपल सी दो की वैल्यूज लिखी हुई है और एक मैंने थर्ड की बनाई है। सही है, एक मैंने क्या किया है, यहाँ पे थर्ड की मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस वैल्यू के अंदर मैं किसी भी तरह का डेटा यूज़ कर सकता हूँ, डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ किसी भी तरह की। वो मेरी लिस्ट भी हो सकती है, वो टपल भी हो सकती है, वो इटसेल्फ एक डिक्शनरी भी हो सकती है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और इसी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह दोबारा से ब्रैकेट बना लूँगा और फिर क्या करूँगा, एंटर दबा के थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊँगा। और अब मैं क्या करूँगा, अगेन क्योंकि भाई मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू की जगह पे क्या बना रहा हूँ, मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगेन जब भी डिक्शनरी बनाने की बात होगी हमें क्या लिखना होगा, की और वैल्यू लिखनी होती है। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने क्या लिखा, कोर्सेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, नेम की जगह लिख लेता हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, पाइथन प्रोग्रामिंग। सही है, समझ रहे बात को। और मैं इस फी को उठा के ना ले आता हूँ अंदर वाली डिक्शनरी के अंदर। सही है, सब समझ पा रहे कि हमारी वैल्यू की जगह हम क्या कर सकते हैं, और डिक्शनरी भी बना सकते हैं। सही है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। इतना समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी में टपल्स, डिक्शनरी में सेट्स, या वाइस वर्सा हम कर सकते हैं।
लिस्ट पे भी डिक्शनरी बना सकते हैं, टपल्स पे भी डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, सब इमेजिन कर पा रहे हैं सब? ठीक है, पढ़ेंगे इसको किसी हम एक क्लास के अंदर सारी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी बस इसका ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा था कि हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ डिक्शनरी नाम देके, और हमारी ये क्या हो गई है, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। सही है, क्लियर है? डिक्शनरी बनाने में कोई मसला? क्या चीज़? डिक्शनरी एग्जीक्यूट कैसे करेंगे मतलब? इसका आउटपुट कैसा आएगा? अच्छा, आउटपुट देखने के लिए आप इसको फिलहाल तो प्रिंट कर लेते, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। जिस तरह हमने लिखा बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। ठीक है, देखें जरा, कॉलम के लेफ्ट पे तो क्या है भाई, ये की है और इसकी वैल्यू क्या है, मोहम्मद अली। नेम की वैल्यू क्या है, मोहम्मद अली। कोर्सेज एक आपकी एक और की है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, एक और डिक्शनरी है। सही है, जो भी हमने बात की थी। और फिर उस डिक्शनरी के अंदर चूंकि हमने डिक्शनरी बनाई है ना, तो हमें की और वैल्यू देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक और की लिख ली नेम करके, और पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने उसका नाम लिख दिया। सही है, समझ पा रहे हैं? और फी में मैंने 1200 लिख दिया। सही है, क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, हाँ कोर्सेज के नाम अगर हम चाहें तो लिस्ट के अंदर आ जाए हमारे पास। हाँ, सही है, तो हमने ऊपर एंड वाला जो हमारे आगे पढ़ा था, सेव और एंड, वो ऊपर यूज कर दिया हमने। नीचे हमने कोर्स देखा और हम चाह रहे हैं तो कोर्स के अंदर उसके नाम आए लिस्ट की तरह। हाँ। तो वो कैसे होगा? अच्छा, मैं आपकी जो क्वेश्चन समझाऊँ, मैं उसको लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं अगर इसकी जगह वैल्यू नहीं लिखना, वैल्यू में डिक्शनरी नहीं लिखना चाह रहा, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, लिस्ट लिखना चाह रहा हूँ, यही बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब ये नाम लिस्ट की तरह शो हो हमारे पास कोर्सेज के लिस्ट हाँ, करके पूरा शो हो। तो लिस्ट बना के लिख दें आप। लेट्स सपोज आपने लिखा पाइथन, फिर आप कॉमा देके लिख लें मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश XYZ जो भी आपने लिखा लिखे। ठीक है, और क्या करें, उसको प्रिंट करके देख लें। तो बिल्कुल ये भी क्या आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको हम फोर नाम दे देते हैं, डिक्शनरी फोर। सही है, तो क्या हुआ, आपकी मर्तबा कोर्सेज में आपके पास क्या आ गया, एक लिस्ट आ गई। ठीक है, पहले क्या आ रहा था, एक पूरी डिक्शनरी आ रही थी वैल्यू की जगह, अब क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। सही है, यही पूछना चाह रहे थे आप? आपकी वो बात सेव और एंड वाला मुझे समझ नहीं आया, वो क्या बोलना चाह रहे थे आप? एंड लिख दीजिएगा, हम कोर्स को नीचे ले आएंगे, जो कोर्सेज का नाम वो नीचे लिस्ट की तरह शो होगा, पूरे ड्रॉप डाउन की तरह। मैं समझ गया। देखिए, वो जो सेपरेटर हमने ऐड पढ़ा था ना, पैरामीटर्स, वो पेरेंट फंक्शन के पैरामीटर्स है। क्या है वो? पेरेंट फंक्शन के पैरामीटर्स है, वो आपके और जगहों पे काम नहीं करते। ठीक है, इस तरह से आपकी जो आप मतलब सोच रहे हैं ना, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो पेरेंट फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं। सही है, तो वो यहाँ पे काम नहीं करने वाले। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आपने इसको लिस्ट बनाया, आप इसको डबल भी बना सकते थे। ठीक है, समझ रहे बात को? आप इसको सेट भी बना सकते थे, लेकिन अगर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, यूनिक एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स आएंगे। सही है भाई, यहाँ पे कोई मसला, क्रिएशन में कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आइटम्स को एक्सेस करना है। सही है, अभी हमने डेटा तो स्टोर करवा दिया अपनी डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी क्रिएट की और उसमें हमने बेसिक का डेटा स्टोर कर दिया। अब हम क्या करने लगे, आइटम्स को एक्सेस करने लगे। सही है, तो एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले तो डिक्शनरी नेम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। ठीक है, और इस की पास करने की वजह से क्या होगा, हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, उस की के अगेंस्ट जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है, जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है, हमें वो मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? तो आपका एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब हमने बात की थी कि भाई पाइथन के अंदर ना आपकी सिमिलैरिटीज़ वो होते हैं। सिमिलैरिटीज़ से मुराद, अगर आपने लिस्ट पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ ली है तो टपल में भी उसी तरीके से काम करती है, स्ट्रिंग में भी उसी तरीके से काम करती है। ठीक है ना? तो एक चीज़ हो गई, अगर आपने स्ट्रिंग में समझ ली इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, आपको लिस्ट के अंदर टपल के अंदर उसी तरीके से काम करती हुई दिखेगी, डिफरेंट नहीं होती। ठीक है,
इसके अलावा हमने देखा था कि लिस्ट से भी हम क्या कर सकते थे, इस तरह से एलिमेंट्स निकाल सकते थे, ठीक है ना। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करके क्या हम लिस्ट और टपल से एलिमेंट निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे? टपल से निकाल सकते थे? हाँ भाई, टपल से निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे? हाँ भाई, सिर्फ 2-3 बंदों की आवाज़ आ रही है। टपल से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की मदद से एलिमेंट निकाल सकते थे या सिर्फ लिस्ट से निकलते थे? लिस्ट लिस्ट सेट्स नहीं। हाँ भाई, जुरेज नाम है, जुरेज नाम है, क्या है आपका? जुरेज, बताएं आप। टपल से बात करो। अरे निकाल सकते हैं, टपल से हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। देखें, टपल जो है ना वो इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल, जिसका मतलब ये है कि हम उसके अंदर कुछ ऐड या एडिट या रिमूव नहीं कर सकते, बस ये मतलब है उसका। हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, सॉरी पता नहीं कौन से लेक्चर में हमने पढ़ा था टपल। ये सेट्स आ गए हमारे 13 में, टपल हाँ ये आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे बिल्कुल स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग की हुई होगी, सही है। ये देखिए, अच्छा नहीं, ये तो डेल आ गया। यहाँ पे एडिटिंग की बात देखिए, 12 होगा फिर वहाँ, ठीक है। ये देखिए डबल आ गया हमारा, T9 आ गया, ठीक है। और हम T9 से क्या कर पा रहे थे? T9 से इंडेक्सिंग कर पा रहे थे। फॉल्स आ गया, फॉल्स में स्टोर हुआ है। -2 हमने किया तो उसकी वैल्यू आ रही है, सही है, समझ रहे बात को। तो टपल बिल्कुल आपकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते आफ्टर द क्रिएशन। क्रिएट करने के बाद हम उसको उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो याद रखें इस चीज़ को। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमने लिस्ट और टपल से स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करके एलिमेंट्स निकाले थे, सही है। तो वहाँ पर हम क्या पास करते थे? हम लिस्ट या टपल का नेम लिखकर क्या करते थे भाई? इंडेक्स या स्लाइसिंग वाला जो पैरामीटर होता था उसको पास किया करते थे। ऐसे ही है ना, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग पास नहीं करेंगे, कोई नंबर पास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे भाई? क्या पास करेंगे? की पास करेंगे, ठीक है। क्या पास करेंगे? की पास करेंगे। जब भी मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ था सपोर्ट्स इंडेक्स डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, पॉइंट में लिखा था मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, पाइथन की डिक्शनरीज के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। लेकिन इंडेक्सिंग जैसी सिमिलर चीज होती है, वो क्या होती है भाई? आप डिक्शनरी नेम लिखें और ब्रैकेट के अंदर की पास कर दें, सही है। जरा जल्दी से करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा DIC4, ठीक है, और मैंने इस तरह के ब्रैकेट्स बनाए। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन में सब ये शो हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, जूम इन तो करने की जरूरत नहीं है ना, क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, सही है। तो मैंने क्या किया? मैंने DIC4 लिखा, डिक्शनरी 4 लिखा, और लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे नेम निकालना है, सही है। मैं नेम को कॉपी करता हूँ और जरा देख ले कि नेम मेरा क्या है? स्ट्रिंग है ना भाई? स्ट्रिंग है ना। तो मैं जब वैल्यू पास करूँगा तो जब मैं उसको स्ट्रिंग बनाकर ही पास करूँगा, सही है, समझ रहे बात को। तो मैंने क्या किया? मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की पास कर दी। एग्जीक्यूट करते हैं तो जरा देखिए क्या बता रहा है, मोहम्मद अली, उसकी वैल्यू से जाके बता दी हमें जी, समझ आ रही है। तो सिंपल सी चीज है। सॉरी। तो हमने क्या किया? हम इस तरीके से क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं आइटम्स को, डिक्शनरी के आइटम्स को इस तरह से हम एक्सेस कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, आप बोलेंगे कोर्सेज को निकालो, भाई कोर्सेज को निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इस नेम की जगह लिख लेता हूँ कोर्सेज, सही है। तो जरा देखें क्या मिल रही है मुझे, क्या मिल रही है मुझे भाई? उसकी वैल्यू मिल रही है, और वैल्यू को हमने किस तरह स्टोर किया था? लिस्ट बना के स्टोर किया था, सही है। इतना क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोले या आपका कोई क्वेश्चन हो कि अगर मुझे मैथ को भी निकालना है, क्या करना है मुझे? मैथ को भी एक्सेस करना है। अभी जिस तरह हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस किया ना फोर्सेस की, मुझे इसी तरीके से इसके अंदर से क्या करना है? मैथ को एक्सेस करना है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जी भाई जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, किस तरह देंगे इंडेक्स? लेकिन ये तो बात सही है, इंडेक्स देना पड़ेगा।
क्यों नहीं करती? नहीं, अभी देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस तरह की है, इस पे देखें जो हमने डेटा भी निकाला है ना वो किस तरह का डेटा है आपका, लिस्ट है ना, तो लिस्ट पे इंडेक्सिंग काम करेगी नहीं करेगी? हाँ देखें अगर मैंने यूं लिखा होता ना, देखें जरा समझिएगा इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे लिख देता फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 कुछ भी करके इस तरह लिख देता तो ये काम नहीं करेगा, सही है, अगर मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही है। लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि भाई डिक्शनरी 4 जो है, ठीक है, वो किस तरह की डेटा टाइप है, डिक्शनरी है ना, सही है। जरा देख ले इस चीज़ को, किस तरह मैंने स्टोर किया हुआ है डिक्शनरी 4 के अंदर डेटा, डिक्शनरी बना के डिक्शनरी के ब्रैकेट्स यूज करके स्टोर किया हुआ है ना, सही है। तो इसी वजह से मैंने आपको दिखाया भी था DIC4 की जो डेटा टाइप है वो क्या थी भाई, ऊपर देखी थी हमने, डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी पर आपकी क्या होती है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम नहीं करती। लेकिन जब मैंने कोर्सेज को लिखा, सही है, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला, लिस्ट मिली, ठीक है। देखें जरा एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको टाइप की मदद से आपको दिखाता हूँ, सही है। तो जरा देखें क्या बता रहा है ये कि भाई आपका जो DIC4 और कोर्सेज जो इतना पार्ट है, इससे जो आपका डेटा निकल कर आ रहा है, वैसे तो हम देख सकते हैं कि भाई वो किस तरह का डेटा है, लिस्ट ही है ना, ठीक है। लेकिन आप टाइप फंक्शन की मदद से और फर्दर कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका लिस्ट ही है। और जब लिस्ट है तो फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं भाई, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ठीक है, हम उस पर इजीली कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो भाई जरा बताया, मैंने मैथ निकालना है, क्या करूंगा मैं, सॉरी हाँ क्या करूंगा मैं, शाबाश, इस तरह के ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। रूल वही है, इंडेक्सिंग जब भी पास करनी होती थी इसके अंदर क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हम यहाँ पर इंडेक्स दे दिया करते थे। अब आपकी मर्जी, आप इसको 1 लिखें या -2 लिखें, सही है। तो अब इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ मैथ मिल जाएगा, सही है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंदर से अंदर वाली चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं, होता किस तरीके से, अच्छा भाई देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया है कि हम, ऐसा पॉसिबल है कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें और की निकल कर आए। अच्छा यार इधर देखिएगा, इधर फोकस करें सारे। क्वेश्चन आया है कि अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं तो क्या की उससे एक्सेस कर सकता हूं या नहीं। लाइक हम एक सिंपल वाली एग्जांपल लेते हैं कि भाई यहाँ पे मोहम्मद अली लिखा हुआ है, सही है, या हम कोई और डिक्शनरी उठा लेते हैं, हम तो यही बनाइए, खैर चले, हम इसी DIC4 पे काम करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि भाई मैंने यहाँ पे मोहम्मद अली स्टोर किया हुआ है ना एज अ की, ठीक है। मैं अगर ये प्रोवाइड करूं, अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं तो क्या की निकाल सकता हूं मैं, जरा इसको देख लीजिएगा, नहीं निकल सकती इस तरह से, ठीक है। मैंने क्या किया, DIC4 लिखा, ब्रैकेट बनाए, सही है, और मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब बाज़ाहिर लग रहा हो कि भाई इसके अगेंस्ट हमें की मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो मना कर रहा है, सही है, की एरर, मतलब उसको मोहम्मद अली के नाम से कोई की नहीं मिल रही, तो हमें हमेशा की ही पास करनी होती है, समझ रहे बात को। अच्छा अब्दुल राफी भाई क्या बोल रहे थे आप, हाँ एग्जैक्टली यही रीजन है, समझिएगा बात को। हमने बात की थी कि भाई कीज क्या होती है, हमारी यूनिक होती है, सही है। अब वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू हमने देखा था कि डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ नेम 1 के अंदर भी मोहम्मद अली आ रहा है, नेम 2 लिख रहा हूँ उसमें भी क्या आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट आ गया उसका नाम भी मोहम्मद अली है, सही है। तो वैल्यूज क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो पा रही है, और ठीक है ये आपका काम करेगा प्रॉपर। लेकिन जब मैं उसको वैल्यू की मदद से की निकालना चाहूंगा ना, क्या होगा, उसको कंफ्यूजन होगी कि किस तरीके से मतलब कौन सी वाली की निकाल के लाएगा, वो नेम 1 लेकर आएगा, नेम 2 लेकर आएगा, समझ रहे बात को। तो इसी वजह से वैल्यू से की निकालने का जो तरीकेकार है वो रखा ही नहीं गया, सिर्फ की मदद से आपकी क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जबरदस्त, इससे भी रीजन दिया, सही है। यहाँ तक क्लियर है कि हम किस तरीके से आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा, अब सपोज करें कि मुझे कुछ एडिशन करना है, डिक्शनरी में क्या करना है, मुझे कुछ ऐड करना है, सही है। अब पहले चले आप लोग बताएं, लिस्ट के अंदर भी हमने एक काम किया था कि हमने एक लिस्ट बना ली, उसमें हमने कुछ और फर्दर ऐड करना है, तो हम किस तरीके से ऐड करते थे भाई, अपेंड करते थे। और दूसरा तरीका क्या था, एक्सटेंड था और इंसर्ट था, शाबाश, ठीक है। अपेंड के अंदर लास्ट में जाके ऐड होता था, इंसर्ट की मदद से किसी भी पोजीशन पर हम ऐड कर पाते थे, और एक्सटेंड की मदद से एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज को हम ऐड कर पा रहे होते थे, लिस्ट बना के हम पास करते थे, सही है। अब वही काम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिक्शनरी नेम और फिर ब्रैकेट में हम की पास करेंगे। अब अगर आपकी की स्ट्रिंग है तो ऑफकोर्स सिंगल या डबल कोट पे जाएगी, अगर वो कोई नंबर है, ठीक है, या कोई फ्लोट है तो सिंपल आप उसको बगैर सिंगल डबल कोट के भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप उसको एज अ स्ट्रिंग बना के की तौर पे स्टोर करना चाह रहे हैं या फ्लोट बनाकर, सही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इक्वल्स टू करके आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, सही है, समझ आ रही है बात, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चले, लेट सपोज मैं वही डिक्शनरी 4 उठाता हूँ और इसमें अभी ये डेटा मौजूद है, सही है। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर फॉर एग्जांपल हाइट भी ऐड हो जाए, क्या ऐड करूँ मैं इसके अंदर, हाइट को ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हाइट मेरी क्या है भाई, टेक्स्ट है ना, एक वर्ड है, तो मैं इसको सिंगल या डबल कोट में लिखूंगा लाजमी, सही है। और क्या करूंगा मैं, इक्वल्स टू करके इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अगर आप देखिएगा, जब मैं डिक्शनरी 4 को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मुझे हाइट मिल रही है इसके अंदर, जी भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सॉरी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यू की वैल्यू को हम अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसला इसमें, क्या मसला, सॉरी, नहीं, अपेंड तो लिस्ट पे काम करेगा, लिस्ट में ऐसी काम करेगा नहीं ना, लिस्ट में तो ऐसी काम करेगा। हाँ, अगर आपको कुछ डिक्शनरी में ऐड करना है ना, तो क्या करेंगे आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डिक्शनरी करें फिर की पास करेंगे, ठीक है। और अगेन बताया मैंने आपको कि आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे और इक्वल्स टू क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या करेगा, आपकी वो की वैल्यू ले आके उसमें ऐड कर देगा, सही है भाई, समझ रहे थे ना ठीक है। अब थोड़ा एक चीज देखिएगा, सपोज करें कि भाई मुझे इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, ये लिस्ट है ना भाई, इस लिस्ट के अंदर मुझे एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। किस तरह करूंगा मैं, जी भाई, इस लिस्ट के अंदर मुझे एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, किस तरह लिखूंगा मैं, क्या तरीकेकार होगा उसको लिखने का, सॉरी, फॉर आई लूप चलाएंगे, नहीं, अभी लूप नहीं, लूप हम पढ़ेंगे लेकिन अभी लूप का काम नहीं है। जी भाई, किसी के माइंड में आ रहा है कुछ, मुझे पहले क्वेश्चन समझ आया, ये बताएं, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, सिर्फ एक बंदे को समझ आया, एक बंदे की आवाज आई है, बाकी बताएं भाई क्वेश्चन समझ आया या नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये जो लिस्ट दिख रही है ना कोर्सेज की, मुझे इस लिस्ट में एक और सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो किस तरह ऐड करूंगा मैं, शाबाश, जबरदस्त, ठीक है। क्या होगा देखें जरा, अभी हमने देखा था कि भाई अगर मैं डिक्शनरी 4 लिख के यहाँ पे कोर्सेज लिखता हूँ, ठीक है, तो जरा देखें आपको क्या मिल रही है, लिस्ट मिल रही है, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये बराबर है किसके, इस लिस्ट के, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है, सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई असल में ये जो चीज़ है ना मेरी, यही मेरी क्या लाके दे रही है, लिस्ट लाके दे रही है, क्या लाके दे रही है, लिस्ट लाके दे रही है। तो अगर मैं इस पर क्या करूँ, डॉट अपेंड लगाऊं या इंसर्ट जो भी आपने यूज करना हो, और मैं इसमें लिख लेता हूँ लेट सपोज उर्दू, सही है। इतना इमेजिन कर रहे हैं, इतनी समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा
इस लिस्ट के अंदर मेरी एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। सही है, तो इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर लें कि आपके पास पहले क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, ये वाला अपेंड चला रहे हैं। सही है, सब समझ में आ रहे हैं। ये जो आपकी इतना पार्ट है ना, डिक्शनरी 4 और कोर्सेज मैंने जो लिखा हुआ है, इसकी मदद से आपको ये वाली लिस्ट मिलेगी इस तरह से, और इस पे तो भाई अपेंड चला सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपेंड यूज कर पा रहा हूँ। एग्जीक्यूट किया, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। जरा देखें डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, तो हमें क्या हो गया, वो ऐड होकर मिल गया, ठीक है। सॉरी, कौन से वाले से? अच्छा देखें, वो जो है ना तरीका, वो तरीका आपकी डिक्शनरी में जाके डेटा ऐड करेगा, समझिएगा बात को। वो जो हमने तरीका देखा ना, वो तरीका क्या होगा, अगर आपको डिक्शनरी में कुछ ऐड करना है। सही है, अभी देखिएगा जरा कि मैंने कहा था भाई मुझे इस लिस्ट में ऐड करना है डेटा, मुझे इस लिस्ट में ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये लिस्ट हमें कैसे मिलेगी। डिक्शनरी में जाऊंगा तो ही मुझे लिस्ट मिलेगी ना। सही है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वैल्यू की मालूम करनी है। सही है, जरा समझिएगा, डिक्शनरी का नाम क्या था भाई, DIC4। DIC4 लिख के जब मैं कोर्सेज पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये वाली लिस्ट मिल जाएगी। समझ रहे हैं, और आपको मालूम है कि भाई लिस्ट पे किस तरीके से डेटा ऐड होता है, किस तरह रिमूव होता है। अगर आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, और फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। समझ रहे हैं, तो अगर आप इसको इस तरह सोच रहे हैं, इसको देख लें जरा जल्दी से, कि अगर किसी के माइंड में ये चीज आ रही है कि भाई कि इस तरह हम ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक सब्जेक्ट या कुछ करके, और फिर अगर हम इसको इक्वल्स टू करके उर्दू लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लिस्ट क्या की वैल्यू सपोर्ट करती है। आपकी लिस्ट के अंदर क्या की और वैल्यू मिलती है, डेटा हमेशा क्या होता है, सिंगल डेटा होता है। क्या होता है, सिंगल डेटा होता है, या तो स्ट्रिंग होगी, या तो बूलियन, या तो फ्लोट, या इंटीजर। सिंगल डेटा होता है, की वैल्यू करके नहीं आता डेटा। सही है, तो डिक्शनरी के अंदर ऐड करने के लिए तरीका अलग है, लिस्ट में ऐड करने का तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जल्दी से देखिएगा, ये आपको समझ आ गई कि अगर मुझे कुछ अलग से डेटा ऐड करना हो, मुझे कुछ अलग से, ठीक है, वो डेटा जो मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो उसका हमने तरीकेकार क्या देखा, डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करेंगे, ऑफ कोर्स वो कोई न्यू की होगी, ठीक है, और उसकी इक्वल टू करके वैल्यू पास कर देंगे। समझ पा रहे हैं इतना? अच्छा, एक काम और करते हैं जल्दी से, हम एक और डेटा ऐड करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज मैं लिखता हूँ DIC4, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को एज अ की रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, 2 को क्या करना चाह रहा हूँ, एज अ की रखना चाह रहा हूँ, या स्टोर करना चाह रहा हूँ, और इक्वल टू करके मैं इसके वजह लिख देता हूँ 1000। सही है, तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, तो हमें वो वाला की वैल्यू भी इसके अंदर मिल गया है। सही है, समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल आपका ये वैलिड है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग बना के लिख देते तो जब भी आपका ये काम करता कोई मसला नहीं आता। सही है भाई, कोई मसला? जी चले। अच्छा, ये हमने क्या किया, इस तरीके से हमने न्यू की वैल्यू ऐड करी। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, उसको जिसका हम देखेंगे, क्या बोलते हैं, एडिटिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। सही है। सॉरी, हमने क्या करना है अभी, अब हम फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का सिनेरियो आया कि हमने डिक्शनरी के अंदर डेटा ऐड कर दिया, ठीक है, या हमारे पास जो डिक्शनरी आई उसमें ऑलरेडी डेटा मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी वैल्यू को चेंज कर दूँ। क्या करूँ, किसी वैल्यू को चेंज कर दूँ। समझ पा रहे हैं? लेट सपोज कि भाई यहाँ पे लिखा मोहम्मद अली, ठीक है, लेट सपोज मोहम्मद अली नहीं है, वो क्या है, मोहम्मद हामिद है। सही है, मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। सही है, तो अब इसको किस तरह हम अचीव करेंगे? बिल्कुल, जो तरीका हमने देखा है ना, ये देखें, जो तरीका हमने न्यू की वैल्यू को ऐड करने का देखा है, बिल्कुल यही तरीका हमारे पास फॉलो होगा किसी आइटम को
एडिट करने के लिए, किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जरा जल्दी से देखें, मैं लिखता हूँ डिक्शनरी 4 और इसमें कौन सी की पास करूंगा भाई? नेम लिखूंगा और क्या करूंगा, इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा, मोहम्मद हामिद, या कोई भी आपने नाम लिखना हो। सही है, तो अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने एक बात की थी कि आपकी जो कीज है ना वो डुप्लीकेटेड नहीं हो सकती। ठीक है, डुप्लीकेटेड नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें अगर हमने डुप्लीकेटेड की बनाई थी तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि क्या करता था, वो लास्ट वाली की वैल्यू को कंसीडर कर लिया करता था और ऊपर वाली की और वैल्यूज को इग्नोर कर देता था। सही है, तो अब होगा क्या, जरा समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, की पास कर रहा हूँ और की का नाम क्या है? नेम है। और मुझे बताएं क्या नेम मेरे पास ऑलरेडी उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करता है ना। तो क्या करेगा, सबसे पहले जाके नेम की को तलाश करेगा ये। सही है, जब उसको नेम की मिल जाएगी तो अब वो अलग से की को ऐड नहीं करेगा, अलग से की को ऐड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसी की के अगेंस्ट जो हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है उसको ले जाकर अपडेट कर देगा। समझ पा रहे हैं? उसी को लेकर क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको और जरा देखिएगा इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो क्या हुआ, आपका जो एडिट करने का तरीका है और जो एक्सेस करने का तरीका है, सॉरी ऐड करने का, एक्सेस नहीं, एडिट करना हो आपने या ऐड करना हो किसी न्यू की वैल्यू को, ठीक है, तरीके सेम ही है। बस लॉजिक क्या होती है कि भाई जब भी आप की पास करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि उस नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती हो तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू ले जाके अपडेट कर देगा जो भी आपने वैल्यू पास करी है। और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेगा, अलग से न्यू की वैल्यू बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। कोई मसला? हाँ भाई चलेगा। अच्छा, लास्ट चीज है हमारे पास रिमूव करना। ठीक है, लास्ट चीज हमारे पास क्या है, हमने देख लिया किस तरीके से एक्सेस करते हैं, किस तरह हम कोई न्यू की वैल्यू को ऐड करते हैं। सही है, किस तरह हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज करते हैं या अपडेट करते हैं। सही है, लास्ट चीज़ है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी की और वैल्यू को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो वो किस तरह से करेंगे। सही है, अच्छा सबसे पहले तरीका यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पॉप। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये पॉप है। सही है, और एक्चुअली ये जो है हमारा मेथड है। पॉप क्या है, मेथड है। क्या है, मेथड। और हमने देखा था ये हमारा पॉप जो है वो किस पे काम करता है, लिस्ट पे भी काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी काम करता है, ये यहाँ पे भी काम करता है, और अगर आपको याद हो ये सेट्स पे भी काम कर रहा था। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ये चीज़ आपकी सेट पे भी काम कर रही थी। सही है, अच्छा यूज़ किस तरह करेंगे, लेट सपोज मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला डिक 4, ठीक है, डिक्शनरी 4 और डॉट पॉप लिखा। सही है, अच्छा देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया तो क्या बोल रहा है भाई, इसको की दे दो। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर दो, इसमें की प्रोवाइड कर दो जिसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। सही है, समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई की दे देते, लेट सपोज 2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सही है, 2 मैंने की है नहीं, आप लोग ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैंने इसको 2 प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको डिलीट करेगा। ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या किया इसने हमें उसकी वैल्यू शो करा दी कि भाई उसने 2 को डिलीट किया और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 थी। सही है, समझ पा रहे हैं इतना? और पॉप का जो यूज़ करने का फंक्शन होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है कि अगर हमें किसी डेटा को स्टोर भी करना हो हाथ के आगे, तो अभी हम क्या करते हैं, उसी वजह से पॉप का यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, तो अभी तो हमें 1000 मिल गया। अगर मैं दोबारा से डिक्शनरी 4 को प्रिंट करता हूँ तो अब वो 2 यहाँ से 2 और 1000 वाला जो की वैल्यू था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से प्रीवियस वाला ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ।
सही है, इस सेल को मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया और क्या हुआ, मेरा डेटा दोबारा से जाके ऐड हो गया। सही है, 2 और 1000 दोबारा से आ गया। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाता, लेट सपोज मैंने उसको लिख दिया वैल करके और इक्वल्स टू ये स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करते, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ और वैल की वैल्यू को जरा देखिएगा तो क्या होगा, वैल्यू उसमें जाके स्टोर हो गई, ठीक है। तो आगे फंक्शनैलिटी सेम है कि अगर आपने किसी डेटा को डिलीट करते हुए उसको सेव भी करना है किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, उसका कोई रिकॉर्ड आपने रखना है अपने पास, सही है, या आप नहीं चाह रहे कि आपका प्रीवियस डेटा लॉस हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉप मेथड यूज करेंगे, ठीक है, कोई मसला जी। पॉप जरूरी है कि आप किसी और वैल्यू को सेव करो, किसी और वेरिएबल को सेव करो, ये सिर्फ डिलीट में काम आता है। देखिए पॉप का जो मेन पर्पज है ना वो तो यही होता है कि अगर आपने डेटा को सेव भी करना हो ना कहीं पे, जो आप डेटा डिलीट कर रहे हैं उसको हाथ का कहीं सेव करना है तो ही आपका पॉप यूज़ होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है सेव करने की तो फिर आप डेल वाला यूज़ कर लें। अभी हम एक और तरीका देखेंगे जिसकी मदद से हम की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से वो जो तरीका है ना उसकी मदद से आप किसी उस डिलीटेड डेटा को कहीं स्टोर नहीं कर सकते, सही है। तो अगर आपका स्टोर करने का पर्पज़ है तो पॉप यूज़ होगा, अदरवाइज आप दूसरे तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉप में एक बार 2 को डिलीट कर दिया, हाँ, मैंने दोबारा पॉप से कोर्सेज को भी डिलीट कर दिया। हाँ, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कोर्सेज और पॉप, अब मैंने उसको पॉप में सेव नहीं किया था, मतलब मैं उसको सेव नहीं किया था, हाँ, सिर्फ डिलीट किया था। मैंने कोर्सेज को भी डिलीट कर दिया बट सेव नहीं किया। अब मैं चाहूँ दोबारा सेव होके आ जाए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हो चुका है, वो खत्म हो गया। वो तो आपने डिलीट कर दिया ना, वो तो आपके पास डिक्शनरी से रिमूव हो चुका है। मतलब पॉप के अंदर भी सेव नहीं रहेगा वो। नहीं, पॉप के अंदर थोड़ी सेव रहेगा। पॉप तो असल में फंक्शन जब पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ ने डिलीट करने के बाद रिटर्न करती है, वैल्यू को क्या करती है, रिटर्न करती है। तो जो चीज़ रिटर्न हो रही होती है ना फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, आप उस रिटर्न की वजह से उस डेटा को कहीं और सेव करा सकते हैं। अंदर खुद उसका मैकेनिज्म नहीं है सेव करने का, पढ़ेंगे जब फंक्शन आएगा ना उस टाइम पे पढ़ेंगे। बस याद रखिएगा कि इन मेथड्स में ना रिटर्न कीवर्ड यूज़ हो रहा है और आगे उसके डेटा पास हो रहा होता है। तो जो डेटा पास हो रहा होता है ना आप उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड की वजह से आप उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, सही है। तो बाकी जो मेथड हमने किससे पढ़ा था, जैसे रिमूव पढ़ा था हमने, ठीक है, और कौन सा था, शायद क्लियर भी हमने देखा था जो सारी लिस्ट को एम्प्टी कर देता था। पॉप तो हमने देखा था ना, पॉप के अंदर असल में हम डेटा इस वजह से स्टोर कर पा रहे होते हैं पॉप मेथड की वजह से, क्योंकि उसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ हो रहा है। अगर आप उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे जाके या उसका ओरिजिनली कोड देखेंगे तो रिटर्न वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, और ये आपको अच्छे से समझ आएगा फंक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आपने डेटा को कहीं स्टोर करना है तो उसी लिए आप पॉप यूज़ करेंगे, वरना आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी। कोई क्वेश्चन जी भाई, कोई क्वेश्चन, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास क्या हुआ, डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है जो मैंने 2 वाला डिलीट किया था, सही है। 2 मैंने की पास की थी और मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है पॉप आइटम करके। मैंने कहा टिक फॉर डॉट पॉप आइटम, सही है, और मैंने यहाँ से इसके ब्रैकेट्स बना दिए, सही है। सही है। अब जरा देखिएगा, आपने जब ब्रैकेट बनाए तो ब्रैकेट में क्या बता रहा है, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी ब्रैकेट्स है ना आपके, सही है। अब होने में क्या वाला है, क्या होगा कि ये भी आपका ना की वैल्यू डिलीट करेगा, ये भी क्या करेगा, की वैल्यू डिलीट करेगा। लेकिन चूंकि इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, कोई हम इसको की के बारे में नहीं बता रहे कि कौन सी की इसने डिलीट करनी है, कौन सी की वैल्यू डिलीट करना, हम नहीं बता रहे ना इसके अंदर। देखें, अगर मैं कुछ लिख भी दूंगा ना तो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि आप इस फंक्शन की, इस मेथड के डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हैं कि क्या है भाई, वो एम्प्टी ब्रैकेट है, तो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो जरा देखिए क्या होगा, आपको आउटपुट किस तरह का मिलेगा। क्या मिला आपको, हाइट मिला, ठीक है, हाइट की और उसकी वैल्यू मिल गई, सही है। तो हुआ क्या कि पॉप आइटम जो है ना आपका, अगर हम उसको किसी डिक्शनरी पे एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, आपका लास्ट डिक्शनरी के लास्ट से जाके क्या करेगा, की और वैल्यू को डिलीट करेगा, की और वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट करेगा। हमेशा क्या करता है, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा।
अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा देखिएगा अब क्या करेगा ये। अब ये नेम को डिलीट नहीं करेगा, क्या करेगा, उसको लास्ट में कौन मिलेगा, कोर्सेस मिलेगा ना। ठीक है, एक मरतबा देख लेते हैं डिक्शनरी किस तरह की दिख रही है अभी आपको। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर से आपका वो हाइड वाली की जा चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो अब जब मैं दोबारा इसमें एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या डिलीट करेगा, अब ये कोर्सेस वाली की वैल्यू पेयर यहाँ से डिलीट कर रहा है। सही है, समझ पा रहे हैं बात को। तो पॉप आपके पास क्या होता है, अगर आपने किसी सिंगल की वैल्यू को डिलीट करना है, किसी सिंगल की और वैल्यू को डिलीट करना है, और आपकी कंडीशन नहीं है कि आपने लास्ट से डिलीट करना है, कहीं हो सकता है आपने स्टार्ट से डिलीट करना हो किसी की वैल्यू को, कहीं सेंटर से डिलीट करना हो, तो आप क्या करेंगे, पॉप मेथड के अंदर उसकी की प्रोवाइड करेंगे और क्या होगा, आपका वही एलिमेंट या वही की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। लेकिन पॉप आइटम क्या करेगा, हमेशा आपका एंड से जाके खुद ही, ठीक है, खुद ही क्या करेगा, एंड से जाके आपके डिक्शनरी के डेटा को डिलीट करना शुरू करेगा। ठीक है, कोई मसला जी। अगर मल्टीपल चीज का डिलीट करनी हो, मल्टीपल कीज का डिलीट करनी होगी, हाँ वो भी कर सकता है। मल्टीपल कीज, फिर आप उसके लिए लूप यूज करेंगे। मल्टीपल कीज के लिए आप क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। ठीक है, पॉप नहीं होगा। सही है। अच्छा भाई, ये जरा बताएं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, चले फिर मैं पूछता हूँ, जरा बताएं कि पॉप में और पॉप आइटम में डिफरेंस क्या हुआ फिर। सर पॉप आइटम लास्ट वाले को डिलीट करता है और पॉप में वो आपको डिलीट करेगा जो हम चाहते हैं, जिसकी हम पास करेंगे, जिसकी की हम पास करेंगे, जिसकी वैल्यू, जिसकी की हम पास करेंगे पॉप उसको डिलीट करेगा और स्टोर करेगा। सही है। और कोई, पॉप और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट्स बता चुके हैं, बाकी अगर कोई और बताना चाहे इसमें कुछ एडिशन करना चाहे, जी बोले, क्या नाम है आपका, मुज्तबा, जी बोले। पॉप आइटम वो अगर हम करेंगे, उसका मेथड लगाएंगे तो वो लास्ट डिलीट करेगा और उसी में सेव कर देगा, उसी डिक्शनरी के नाम पे। नहीं तो उसी डिक्शनरी के नाम नहीं, पे सेव कर उस देगा। डिक्शनरी में किस तरह सेव कर रहा है, देखें कहाँ, जब मैंने पॉप आइटम चलाया तो आप ये बोल रहे कि डिक्शनरी 4 के अंदर ही डेटा ऐड कर देगा डिलीट करके, नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो रहा है भाई। अगर ऐसा होता कि उसने डिक्शनरी से डेटा डिलीट किया वहीं पे ऐड कर दिया तो फायदा क्या हुआ फिर, वो वेरिएबल अगर ठीक है, उसमें नहीं करता। हाँ, अगर आप कहीं दूसरे वेरिएबल में सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मतलब पॉप आइटम का यूज कर सकते हैं, समझिएगा इस बात को। उसी डिक्शनरी में दोबारा से ऐड नहीं करेगा, डिलीट करके आप उसकी की वैल्यू को कहीं और किसी दूसरे वेरिएबल में तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से उसमें क्यों करेंगे, फिर फायदा क्या हुआ डिलीट करने का, उसी में स्टोर करना है तो। सही है, खैर पॉप और पॉप आइटम करेंगे, वो आपकी स्पेसिफिक चलता है पॉप, और पॉप आइटम जो खुद ही डिलीट करता रहता है। सही है, कोई बात हो गई। कोई और भाई, कोई भी नहीं है इसके अलावा। चले यार देखें बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है और आपके सामने विजिबल है। देखें, सॉरी, डबल रिटर्न करता है, जैसे कि एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आई है हाँ। वो डबल है। सही है। अच्छा देखें, आ गई आवाज़, आंसर आ गया। देखिए बात समझिएगा, जब मैंने पॉप चलाया, आउटपुट देखिएगा जरा कहाँ चला गया। जब मैंने पॉप चलाया, उसमें की पास करी तो उसने मुझे क्या ला के दिया, वैल्यू ला कर दी, सिर्फ वैल्यू ला कर दी। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू सेव करवानी है तो मैं किसका यूज करूंगा, पॉप का यूज करूंगा। इमेजिन कीजिएगा कि भाई मैं जब की दूंगा उसको तो क्या करेगा, उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को डिलीट करेगा, रिमूव करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। सिर्फ किसको रिटर्न करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन जब पॉप आइटम हम चला रहे हैं, ऑल्दो कि वो जाके एंड से एलिमेंट्स को डिलीट करेगा, की वैल्यू को एंड से डिलीट करेगा, लेकिन हमें वो की और वैल्यू दोनों ही ला कर देगा। की और वैल्यू दोनों को ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और हम की और वैल्यू दोनों को ही किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? पॉप से भी कर सकते हैं। पॉप से आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी, पॉप से आपको क्या मिलेगी, सिर्फ वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमें क्या करना है, की को भी स्टोर करना है, जो हम डिलीट कर रहे हैं ना, जो हम लास्ट से एलिमेंट्स को या की वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, तो आपको की भी स्टोर करनी है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, पॉप आइटम का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पॉप आइटम हमेशा लास्ट से, राइट साइड से एलिमेंट्स को डिलीट करने स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हम उसमें अपनी मर्जी नहीं लगा सकते, भाई तुम पहले यहाँ से डिलीट करो, जाके यहाँ से करो, हाँ, फिर आप पॉप करेंगे। फिर वैल्यू
अब असल में देखिए इसको डिजाइन करने का कोई पर्पस होगा ना, मतलब क्यों इसकी इस तरह की फंक्शनैलिटी रखी गई है। हो सकता है कि आपको इस तरह की वाली रिक्वायरमेंट हो ही ना, बीच से लाने वाली, उसको पॉप आइटम में करके रखा कि वो एंड से जाके डिलीट करे। ठीक है, बाकी फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं भी एक्सप्लोर करूंगा, आप भी एक्सप्लोर कीजिएगा। भाई अगर सेंटर से हमें कुछ इस तरह काम करवाना तो किस तरह से होगा। सही है भाई, समझ आ रही है? तो सिंपल से एक डिफरेंस था, कोई मसला इसमें? आगे चलूं तो हमने क्या देखा, पॉप देखा, पॉप आइटम देखा। ठीक है, जरा आप लोग बताएं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लिस्ट के अंदर हम किस तरह पॉप चलाते थे, लिस्ट में किस तरह पॉप यूज करते थे, जल्दी से बताएं। जी सॉरी, जिसका नाम आएगा डेट पॉप का फंक्शन लगाएंगे और इंडेक्स पास करेंगे। हाँ ठीक है, पॉप के अंदर हम वहां पे इंडेक्स पास करते थे। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। डिक्शनरी में हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। ठीक है, और सेट्स में किस तरह यूज करते थे हम इसको, सेट्स में किस तरह यूज करते थे, की से। की तो था ही नहीं सेट्स में। इसको खाली छोड़ देना। हाँ शाबाश, मुझे मैंने बताया उसको हम एम्प्टी छोड़ देते थे, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, पॉप के अंदर हम क्या करते थे, बस ब्रैकेट बना के छोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो क्या करता था, जाके आइटम्स को डिलीट करता था और किसी भी आइटम को डिलीट करता था। पहली बात ये याद रखनी है। ठीक है, रैंडम, वो हैशिंग के लिहाज से उसको डिलीट करता था आइटम्स को। ठीक है, और वहां पे ब्रैकेट हमारा एम्प्टी रहता था, क्योंकि वहां पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तो काम ही नहीं करती सेट्स के अंदर, तो इसीलिए वो हैशिंग के अकॉर्डिंगली खुद ही जाके एलिमेंट्स को डिलीट करता था और उसको रिटर्न कर दिया करता था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेथड है या लास्ट तरीका है हमारे पास डेल का यूज करके। तो क्या करेंगे हम, ये बिल्कुल वही तरीका है जो हमने लिस्ट में भी देखा था, एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले डेल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डिक्शनरी नेम लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे की लिख देंगे। सही है, और इसकी मदद से क्या होगा हमारे पास, इसकी मदद से भी हम किसी की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। जी बोले। जरूरी है सर ऐसे खाली रखने, कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते हम पॉप में? पॉप में तो की है ना अपने पास, देखें ये रही, सही है, पॉप में हमने की भी है। सही है भाई, तो एक आपका ये लास्ट तरीका ये आ गया। चले जल्दी से करते हैं, मैं जाके पहले अपनी डिक्शनरी दोबारा बना लेता हूँ, क्योंकि सब कुछ हमने डिलीट कर दिया है, सिर्फ नेम ही बचा हुआ है। तो कहाँ से बनाना पड़ेगा, चले। तो मैंने कुछ आइटम्स दोबारा से अपनी डिक्शनरी में जाके ऐड कर लिए और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, हमारे पास डिक्शनरी में ये डेटा मौजूद है। सही है, चले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, डेल लिखेंगे। सही है, अगेन ये क्या है, कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है, जिसकी वजह से पाइथन को एक स्पेसिफिक सिग्नल जाएगा कि उसने क्या करना है, डिलीट करना है जो हम उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर क्या लिखा था मैंने, क्या लिखेंगे हम, डिक्शनरी नेम। तो अभी हम डिक्शनरी 4 पे काम कर रहे हैं तो उसका नेम लिख देंगे। सही है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, की पास कर देंगे। तो किसको डिलीट करना है, लेट सपोज नेम डिलीट करना है। सही है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। सही है, समझ पा रहे थे ना? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लिस्ट के अंदर हम इसी तरह से काम करते थे, लेकिन हम इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या पास करते थे भाई, इंडेक्स दिया करते थे। ठीक है, इंडेक्स दिया करते थे। ठीक है, और हम चाहें तो उस टाइम पे स्लाइसिंग भी दे सकते थे, क्योंकि स्लाइसिंग सपोर्टेड थी और हम स्लाइसिंग की मदद से एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी डिलीट करवा सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ना तो इंडेक्सिंग काम करती है ना ही स्लाइसिंग काम करती है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 ही एलिमेंट्स को डिलीट कर सकेंगे। खैर, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, आपका वो आइटम क्या हो गया, जो आपकी की वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। दोबारा से प्रिंट करते हैं डिक्शनरी 4 को और देखें हमें क्या मिल रहा है, बस अब कोर्सेज की और उसकी वैल्यूज मिल रही है लिस्ट की फॉर्म में, और 2 और उसकी वैल्यू मिल रही है। सही है भाई, समझ आ रहा है? 3 तरीके देख लिए, पॉप देखा, पॉप आइटम देखा और डेल का कीवर्ड देख लिया। ठीक है, हम किस तरीके से डिलीट करते हैं, कोई मसला या आगे चलो। रिमूव चला सकते हैं, डॉट रिमूव। यार डॉट रिमूव शायद लिस्ट पे चलता है, इस पे नहीं चलता, देख लेते हैं फिर भी। नहीं है रिमूव, देख लें यहाँ पे। ठीक है, अगर होता तो आपको रिकमेंड कर देता, यहाँ पे वो आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है,
तो अगेन दोबारा से इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, इंसान के दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, ठीक है। तो VS कोड यूज़ करने का अगेन यही बेनिफिट है कि आपको अगर माइंड में आ रहा है कि यार शायद रिमूव भी चल सकता है मेरे डिक्शनरी में, आप डिक्शनरी का नाम लिखें और रिमूव अगर मेथड है तो डॉट करके ही आएगा। मैंने डॉट लिखा, मुझे आइडिया है कि हाँ भाई यहाँ पे रिमूव का मेथड काम नहीं करता, अगर होता तो यहाँ पे मिल जाता। सही है। लास्ट चीज़ है क्लियर। लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है? क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह ये हमारा सेट्स पे और टपल्स पे काम करता था। हाँ भाई, या लिस्ट पे काम करता था। किस पर काम करता था? टपल पे नहीं करता था। टपल पे करता था या नहीं करता था? नहीं करता था। टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। हाँ, वो इस तरह तो काम कर सकते हैं कि आपको बज़ाहिर दिखा दे, ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनली डेटा को डिलीट नहीं करता, लिस्ट पे काम करता था, ठीक है। तो काइंडली रिवीजन करें। आप लोग देख रहे हैं अपना, क्या बोलेंगे जी? सॉरी, हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट करेंगे हम उस पर नेक्स्ट क्लास में। सही है भाई, क्या किया मैंने? डिक्शनरी फोर लिखी और डॉट क्लियर लगा दिया। सही है। अगेन आपकी डॉक्यूमेंटेशन बता रही है कि हमें कुछ भी पास नहीं करना, बस एग्जीक्यूट करें। और जरा देखिएगा जो कुछ डिक्शनरी में मौजूद है वो भी डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सही है। तो 4 तरीके, सही है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनमें से कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई मसला? जी भाई, कोई मसला? जी क्लियर कितना की पास करेंगे, क्या बात है? आप मल्टीपल कीज हैं, हाँ, हमें इसको क्लियर करना है। कोई एक की क्लियर करेगा, पूरी जो आपका डिक्शनरी है उसको क्लियर कर देगा। मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? ग्रुप में नहीं करेगा ना वो। क्लियर आपका बगैर किसी आर्गुमेंट में चलता है, बगैर किसी आर्गुमेंट के चलेगा, उड़ा देगा, सब कुछ डिलीट कर देगा, सब कुछ रिमूव कर देगा और एंटी डिक्शनरी छोड़ देगा। मतलब सिर्फ क्लियर और रीड एक ही चीज है। क्लियर और डेल का ऑप्शन है आपका, हाँ, एक ही तरह काम कर रहा है। नहीं, डेल आपका 1 बाय 1 करता है, क्लियर आपका सब कुछ डिलीट कर देगा एक ही बार में। अगर डेल में की पास ना करे उसको, फिर पता कैसे चलेगा उसको? हाँ, फिर पूरी डिलीट कर देगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर आपको एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं मिलेगी, समझिएगा। फिर आपको अभी देखा ना आपने, जब मैंने इसको प्रिंट किया तो आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिल रही है। सही है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को फॉर एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ से और इसको डिक्शनरी 5 बना देता हूँ। सॉरी, सही है, हमने बना दिया। अच्छा, मैं लिखता हूँ डेल वाला तरीका, डेल और क्या लिखा? डिक्शनरी 5, सब कुछ रिमूव। अब आप डिक 5 को प्रिंट करेंगे ना, मना कर देगा कि उसको वो नहीं मिल रही, मतलब बिल्कुल से ही हटा देता है, बिल्कुल, मतलब उसकी एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं छोड़ता। क्लियर क्या करता है? आपको हाँ, डिक्शनरी छोड़ देगा। सही है। अच्छा यार, जरा यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये चीज़ जो है ना, मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन शायद बता देनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक छोटी सी चीज़ है, हम डिक्शनरी में उसको देखते हैं और लिस्ट पे भी काम देखते हैं। ज़रा या बातें नहीं करें, कौन बातें कर रहा है, या समझें। लिस्ट, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। लेट सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 का नाम दे दिया और मैंने इसमें कुछ नंबर स्टोर कर लिए। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। सही है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैंने इस लिस्ट को कॉपी करना है। यार ये समझिएगा, बातें नहीं करें, मैंने इस लिस्ट को कॉपी करना है, इस लिस्ट की कॉपी बनानी है। क्या करना है? कॉपी बनानी है, ठीक है। तो वैसे तो हमने इसका ओरिजिनल तरीका पढ़ा था। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने लिखा लिस्ट 2 इक्वल्स टू क्या किया, लिस्ट 1 मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, ठीक है। क्या किया, लिस्ट 1 में क्या डेटा स्टोर था भाई?
ये नंबर से स्टोर दे, सही है। और इस नंबर को मतलब ये नंबर हमारे पास लिस्ट 1 वेरिएबल में स्टोर थे। मैंने क्या किया, लिस्ट 1 को उठाया और किस में असाइन कर दिया, लिस्ट 2 में असाइन कर दिया, सही है। अब होगा क्या कि लिस्ट 2 के अंदर भी वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी, सही है, लिस्ट 2 के अंदर भी वो वाली वैल्यूज आ गई है, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट 2 पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, सही है। लिस्ट 2 पे क्या करता हूँ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लाइक मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। चले लिस्ट 2 लिखा मैंने और मैं इसके अंदर इंसर्ट चलाता हूँ और लेट्स से कि मैं इंडेक्स 1 पे 1238 कर देता हूँ, ठीक है, उसमें इंसर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट हुआ, सही है भाई। लिस्ट 2 के अंदर हमें डेटा रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, जो हमने चेंज किया वो हमें लिस्ट 2 के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी, देखें आ गया, सही है। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, मैं लिस्ट 2 के अंदर से ना इस 4 को रिमूव करता हूँ, इस 4 को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो जरा बताएं किस तरह रिमूव करूँगा, लिस्ट 2 का नाम शाबाश और डॉट रिमूव शाबाश और क्या लिखूंगा, क्या पास करूँगा, अरे भाई इंडेक्स नहीं होता, वैल्यू होती है। रिमूव के अंदर हम क्या पास करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, सही है। तो 4 पास करूँगा डायरेक्ट, सही है। क्या करेगा ये, रिमूव करेगा उसको, ज़रा देखें लिस्ट 2 प्रिंट करते हैं तो ऑफकोर्स 4 यहाँ से हमने रिमूव कर दे तो हमें नहीं मिलेगा। इतना समझ रहे हैं सब, कोई मसला। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिएगा, जब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगा ना तो सारी की सारी चेंज यहाँ पे भी आ रही होंगी, देखें वो सब का सब चेंज लिस्ट 1 में भी आ रहा है। अब ये क्या हुआ भाई, हमने लिस्ट 1 को तो कॉपी बना के लिस्ट 2 कर दिया था ना, लिस्ट 1 की कॉपी बनाई थी, लिस्ट 2 के अंदर स्टोर किया था उसके डेटा को। अब ये क्या हो रहा है, मैं सारे लिस्ट 2 पे काम कर रहा हूँ, लिस्ट 1 में भी जाके उसकी चेंज आ रहे हैं। सर वो एक दूसरे के बराबर हो, बराबर हो गए तो मतलब क्या, जो भी चेंज इसमें कर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चलेगी, मतलब अभी नहीं चलेगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता है क्या हो रहा है। ये कॉपी नहीं हुआ है, वैल्यू एक लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 में है और लिस्ट 2 की वैल्यू लिस्ट 1 में है। लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 में असाइन हो गई है, नहीं ना वैल्यू तो चेंज की हुई है। हाँ भाई वही है, किसी ने पढ़ा है अभी तक, वैसे किसी ने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, हाँ भाई पता है इसका क्या होगा आंसर। ये जो क्वेश्चन है कि हम लिस्ट 2 के अंदर चेंज कर रहे हैं, मैंने लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1 किया, सही है, और लिस्ट 1 का जो डेटा था वो कहाँ चला गया, लिस्ट 2 में आ गया। ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं ना उसका, उस चीज का, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे हैं आप उस चीज का, ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, जी आप ऑब्जेक्ट बनाते ना, तो आपने जब लिस्ट 2 बनाई तो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसका, हाँ। जब आपने उसका ऑब्जेक्ट लिस्ट 1 जो बनी हुई थी उसका आपने फिर उसके बाद कॉपी करा, हाँ। इक्वल्स करेगा असाइनमेंट ऑफ डेटा, तो यही हो रहा है। तो मतलब चेंज क्यों हो पा रहा है, कॉपी देखें आप बोले कॉपी किया, भाई अगर कॉपी किया तो कॉपी का मतलब क्या होता है यूजुअली कि मैंने एक न्यू चीज़ बना दी ना, तो कॉपी हो रही है नहीं हो रही, बात ये चेंज कर रहा है, लेकिन वो लिस्ट 2 इक्वल इक्वल जब लिस्ट 1 के तो इसी वजह से उसमें चेंज किया। तो क्या कॉपी करने का तरीका नहीं है, सही है, असाइन हो गई, कॉपी करेंगे तो कॉपी अलग तरीके की अलग तरीके। अच्छा यार देखें, कॉपी में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, ओरिजिनल लिस्ट में ब्रेक नहीं पड़ता। देखें आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, सही है, अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा मैं, वो इसलिए क्योंकि सर पे से जाएगी सारी चीज़। तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा उसी टाइम में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अभी फिलहाल ये समझें कि अगर मैं किसी वेरिएबल को इक्वल टू करके दूसरा वेरिएबल लिख दूँ, जैसा अभी मैंने यहाँ पे काम किया है, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 लिख दिया, या मैंने डिक्शनरी 1 इक्वल टू डिक्शनरी 2 लिख दिया, इस तरीके से मैंने जस्ट इक्वल का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल से डेटा उठा के किसी दूसरे वेरिएबल में डाल दिया। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉपी करने का तरीका गलत है, इससे आपका डेटा कॉपी नहीं हो रहा, इससे आपका डेटा कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, पढ़ेंगे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे, आपको वहीं पे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं अभी डिस्कस नहीं करूँगा मैं, सही है। लेकिन बस ये समझिएगा कि आपको ना इस तरह के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको इस तरह के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या ये तरीका जो है आपकी कॉपी बना रहा है, क्या लिस्ट 1 की कॉपी बना रहा है लिस्ट 2 के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं बना रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने डिक्शनरी 1 बनाई हुई है, उसमें मैंने नेम लिखा हुआ है
कोर्स लिखा हुआ है और इस तरह के 2-3 उसमें मैंने डेटा लिखा हुआ है, मैं डिक्शनरी 2 बनाता हूँ, DIC 2 लिखता हूँ और इक्वल्स टू कर देता हूँ डिक 1, डिक्शनरी 1। तो ये भी तरीका क्या है, गलत है। मतलब अगर मैं डिक्शनरी 2 में कुछ चेंज कर रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ रिमूव कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे चेंज मेरे पास डिक्शनरी 1 के अंदर भी क्या हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सही है, तो असल में कॉपी हो ही नहीं रही। डिक्शनरी 2 या लिस्ट 2, एक्चुअली लिस्ट 2 के अंदर डेटा कॉपी हो ही नहीं रहा लिस्ट 1 से, ठीक है। वो एक्चुअली एक ही डेटा को शो कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक ही मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली एक ही मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरा इसको इस तरह से जरा माइंड में रखिएगा, ठीक है। समझ आ रही है? डिक्शनरी की एग्जांपल तो ये आगे बढ़ो। हाँ भाई, डिक्शनरी की एग्जांपल तो ये आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बताएं। चलें, इतना क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें ना डिक्शनरी के अंदर आपको बहुत से मेथड्स देखने को मिलेंगे, हम कुछ उसमें से मेथड्स देखते हैं यहाँ पे और फर्दर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, चले जरा मुझे एक डिक्शनरी बनवाएं। मैं लिखता हूँ डिक्शनरी 6 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम कुछ डेटा लिखते हैं, लेट्स सपोज नेम। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ बेसिक सा डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तो यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ डिक्शनरी 6 और डॉट कीज लिखता हूँ, ठीक है। तो कीज हमारे पास क्या है, एक मेथड है जो आपको क्या करेगा, उस डिक्शनरी की सारी कीज लाकर प्रोवाइड कर देगा। सही है, तो जरा देखिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसने क्या किया, आपको उस डिक्शनरी में से सारी कीज लिस्ट फॉर्म में लाके देती, ठीक है। किस तरह लाके देती, लिस्ट की शक्ल में लाके देती। समझ पा रहे थे ना, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी डिक्शनरी के अंदर उसकी कीज का आइडिया करना हो कि भाई उसमें कौन कौन सी कीज मौजूद है, या आपको सिर्फ कीज निकालनी हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट कीज का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डॉट कीज का है तो फिर वैल्यूज भी होंगी डेफिनेटली। सही है, कीज और वैल्यूज ही देखिए ना, हमने 2 तरह के डेटा होता है, की और वैल्यू करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यूज और ब्रैकेट बना के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जरा देखें क्या हुआ, मुझे वो सारा डेटा वैल्यूज की फॉर्म में लाके दे रहा है, मतलब सारी वैल्यूज मुझे लाकर प्रोवाइड कर रहा है वो। सही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड होता है सॉरी, आइटम्स करके, ठीक है। और इस आइटम्स को मैं क्या करूंगा, जब एग्जीक्यूट करूंगा तब तो मुझे सारी कीज और वैल्यूज मिलने लगेंगी। सही है, जरा देखें, नेम की है, मास क्या है उसकी, वैल्यू, एज की है, 13 क्या है उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। सही है, 3 चीजें समझ आ रही हैं आपको, कीज, वैल्यूज और आइटम्स, ठीक है। सही है, आगे बढ़ूं, चले। इसके बाद है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। क्या है इसके बाद, फॉर लूप है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्शनरी पे लूपिंग करता हूँ, सही है। तो क्या स्ट्रक्चर होता था भैया हमारा, जल्दी से बताएं। जो हमने लिस्ट में देखा, जो टपल में देखा, जो हमने सेट्स में देखा, जो हमने स्ट्रिंग में देखा, सबका सब क्या है, लिखने का तरीका एक ही था। जल्दी से बताएं क्या लिखूं, फॉर आई इन DIC 6 डिक्शनरी 6 कॉलर लगाऊंगा, सही है, और प्रिंट करूंगा किसको, आई को। सही है, तो क्या ख्याल है, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से आई के अंदर, कंप्लीट डिक्शनरी मिलेगी, या कीज मिलेंगी, या वैल्यूज मिलेंगी, या दोनों कीज और वैल्यूज मिलेंगी। हाँ भाई, अच्छा देखिएगा, जब हम इसको इस तरह चलाएंगे ना तो हमें क्या मिलती है भाई, सिर्फ कीज मिलती है। इस तरह क्या मिलेंगी, सिर्फ कीज मिलेंगी। देखिए जरा, एग्जीक्यूट किया, नेम क्या थी हमारे पास, एक की थी, कहाँ गया ऊपर, देखें
नेम क्या थी, की थी, एज भी क्या है, की है, स्कूल भी क्या है, की है, ठीक है। तो क्या मिलती है मुझे, कीज मिलती है। सही है, बात समझ पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस आई को आई नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं भाई, के लिखेंगे, के या पूरा वर्ड लिखे की। सही है। हमने ये देखा था कि भाई हमारा आइटरेबल हो, आइटरेटर हो या वेरिएबल का नेम हो, हम उसका नाम इस तरह से रखते हैं कि वो डेटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो मैं क्या उठा रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर से, कीज उठा रहा हूँ ना भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको की या के करके लिखूंगा। सही है, काम बिल्कुल उसी तरीके से करेगा, काम पे ऑफ कोर्स इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से होगी, लेकिन क्या होता है इससे प्रोग्रामर्स को हेल्प होती है कि भाई इस पर डेटा किस तरह का आ रहा है। सही है, अच्छा खैर यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी मदद से, इसी की हेल्प से वैल्यू भी निकालूं। भाई मुझे कीज तो मिल रही है ना लूप चलाने से, मुझे लूप चलाने से कीज मिल रही है नहीं मिल रही, मैं इन कीज की मदद से वैल्यूज भी निकालना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा जल्दी से बताएं क्या करूँगा मैं, की के साथ डॉट वैल्यू नहीं, सोचे सोचे, 1 मिनट का टाइम है, जरा जल्दी से सोचे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। के की जगह वैल्यूज का है इसमें, वैल्यूज निकालनी है ना। हाँ तो बताए ना किस तरह से निकलेंगे। हाँ नहीं आएगा तो वही आएगा, तो आपकी कीज ही आएगी, कुछ भी लिख दें, तो मैजिक थोड़ी है लिखिए तो वो आएगा। कॉलन लगाएंगे तो के के साथ कॉलन लगा के लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, के के साथ कॉलन लगा के कॉलन लगाकर, नहीं, हाँ भाई वहाँ से हाथ उठ रहा है, कोमा लगाकर, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने कहीं पर, वैल्यू आएगी कहाँ से? मेरी बात समझ रहे, आइटम लिखूं, नहीं वो हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी में से निकालना है, बगैर किसी मेथड को यूज किए मैंने यहीं से उसकी वैल्यूज निकालनी है। क्या करूंगा, हाँ ये कौन बोल रहा है भाई, जबरदस्त, और दूसरा भी था किसी के बाद आई थी, सही है, जबरदस्त। अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से डेटा एक्सेस करते हैं, अभी जो हम ऊपर काम कर रहे थे किस तरह से हम वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे, भूल गए? अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमें किसी डिक्शनरी से उसकी वैल्यूज निकालनी हो तो किस तरह हम निकालते थे, ये रहा एक्सेसिंग आइटम्स। क्या करते थे, डिक्शनरी का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। सही है, अब जरा इमेजिन कीजिएगा आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, सारी कीज मिल रही है, क्या मिल रही है, कीज मिल रही है। अब जरा मुझे बताइएगा इस की के अगेंस्ट कोई वैल्यू है ना भाई, इस की के अगेंस्ट लास्ट में कोई ना कोई वैल्यू है, और वो स्टोर कहाँ हुई हुई है, कहाँ स्टोर हुई हुई है वो, डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी में से हुई हुई है ना भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मुझे बताएं ये जो नेम की है ये कहाँ पे मिल रही है हमें, डिक्शनरी 6 में मिल रही है ना, जो कि इसका नेम है। सही है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कॉमा DIC 6 और इसमें मैं क्या लिख दूं, सिर्फ के लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, सिर्फ के। अच्छा इमेजिन करें अगर मैंने इसको इस तरह लिख दिया, सिंगल या डबल कोट में लिख दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, एरर मिलेगा इस तरह का मुझे। सही है, नहीं समझ आ रहा क्या, की बना रहा है, हाँ एग्जैक्टली अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट में इस तरह लिखूंगा ना तो मसला क्या आएगा कि वो की को ही, मतलब के को ही जाके तलाश करेगा की के तौर पे, जो कि उसको मिलेगी नहीं और एरर दे देगा वो, समझ रहे? तो मेरे पास जो के है ना उसमें डायनेमिकली खुद से ही बारी बारी कीज उठकर आ रही है। सही है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे के लिखूंगा ना तो क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा के के अंदर क्या वैल्यू आएगी, सॉरी के के अंदर क्या की आएगी, नेम आएगा, और आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सही है, तो क्या होगा, डिक्शनरी 6 में जाएगा और किसकी वैल्यू निकालेगा, नेम की वैल्यू निकालेगा, जो हमने नेम की पास की उसकी वैल्यू निकाल के लाएगा, जो कि क्या होगी, मार्क्स होगी। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, मैं यहाँ पे बीच में कुछ और भी लिख लेता हूँ, लेट्स से चलिए सर थोड़ा सा कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी।
सही है भाई। देखिए जरा की में क्या आ गया हमारे पास, के लिखा हुआ है ना, अभी हमने देखा था सॉरी, के अंदर खुद से क्या आ रही होती है, कीज आ रही होती है। तो फर्स्ट टाइम लूप चला आपके पास कौन सी की आई, फर्स्ट की आ गई जो कि नेम है आपके पास। और जब मैंने इसको इस तरह से लिखा डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट में उस की को पास किया, सही है। तो इमेजिन कीजिएगा भाई कि आपका जो नेम है ना वो किस तरह स्टोर हुआ है हमारे पास डिक्शनरी पे, स्ट्रिंग बन के स्टोर हुआ है ना, की तो है ऑफ कोर्स, लेकिन वो किस तरह की है, स्ट्रिंग है। तो वो हम ऑटोमेटिकली मतलब खुद से ही क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को यहाँ पास कर रहे हैं, सही है। अगर मैं के लिख रहा हूँ ना तो के के अंदर सिर्फ आपका नेम नहीं जा रहा, एक्चुअली वो नेम आपका सिंगल या डबल कोट जिस तरह भी लिखा हुआ है वो खुद स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे पास हो रहा है। और जब हम इसको की के तौर पे वैल्यू पास करेंगे, सॉरी की के तौर पे हम यहाँ पे इसको पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू लेकर आएगा। ये समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? हाँ भाई सर पे से गुजरा मुझे लग रहा है। क्या मसला आ रहा है, मसला बताएं, क्या इशू आ रहा है? सिंपल सी चीज है बहुत ज्यादा जी। अच्छा समझ भी नहीं आ रही और फिर पूछ भी नहीं रहे, क्या कह रहे हैं आप लोगों के भाई? समझ आ रही है, आगे चलो। हाँ भाई यहाँ सवाल आई थी, क्या समझ नहीं आ रहा? कौन सा वाला? देखिए आपको ऊपर वाले पॉइंट याद है ना, अभी हमने किस तरह से डेटा निकाला था, सही है। देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं उसको लिखता हूँ डिक्शनरी 6 और इसमें अगर मैं नेम लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी ना, क्या मिलेगी उसकी, देखिए मिल गई मुझे उसकी वैल्यू मास, सही है। अब ये जो नेम है ना, समझिए इस चीज को, ये जो आपका नेम है ना ये किस में आ रहा है आपके पास, के में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, के में आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। हाँ आपकी मर्जी, आइटरेटर तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, की भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैंने के लिखा, एग्जीक्यूट किया, देखें आपके पास फर्स्ट की आ गई जो कि क्या है, नेम है। अब बाहर ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें सिंगल या डबल कोट हट गया, ऐसे ही लग रहा है ना। और शायद ये कंफ्यूज कर रहा हो कि भाई मैं सिर्फ नेम को जब इस तरह करके लिखूंगा तो एरर देना चाहिए था इसको, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? देखिए बात ये है कि आपको बाहर तो नेम दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये है क्या, सिंगल या डबल कोट में ही लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसकी टाइप दिखा दूं ना, जरा देखिएगा, आपको सबकी टाइप स्ट्रिंग ही मिलेगी। क्या मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है ना, मतलब हमें दिख रहा है वो सिर्फ NAME बगैर सिंगल या डबल कोट के। लेकिन भाई वो हम जो रूल पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि जब भी टेक्स्ट की बात होगी पाइथन उसको क्या कंसीडर करता है, स्ट्रिंग बना के रखेगा। अब बाहिर हमें दिखे या ना दिखे वो है स्ट्रिंग ही, हमें सिंगल कोट दिखे या ना दिखे वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, मैं यहाँ पे ना एक नम इनपुट लेता हूँ, जरा जल्दी से देखिएगा, ऑल तो क्या आप लोगों को मालूम है। सही है, और हम नम को प्रिंट करते हैं, सही है। एग्जीक्यूट किया, लेट सपोज लिखा 45, क्या मिल रहा है 45, सही है। क्या है ये आपका, क्या डेटा टाइप है इसकी, क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर? हाँ भाई सिर्फ 3-4 लोगों की आवाज आ रही है बस। स्ट्रिंग है, कैसे स्ट्रिंग है, कैसे पहचाना? हमने इसका पढ़ा था भाई, जब भी इनपुट फंक्शन यूज करते हैं ना क्या करता है वो, भले ही नंबर दें आप या कोई बूलियन दे या कोई फ्लोट दे, कुछ भी दे, क्या बना के लेकर आएगा वो, स्ट्रिंग बना के लाता है भाई। क्या बना के लाता है, स्ट्रिंग। अब देखें आपको यहाँ पे सिंगल या डबल कोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हमें पता है उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी क्या है कि वो इस तरह बिहेव करता है। तो अब जब मैं इसकी टाइप प्रिंट करूंगा तो आपको क्या टाइप मिलेगी इसकी, समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको सिंगल या डबल कोट नहीं दिख रहा ना, और अगर वो टेक्स्ट है, क्या है वो, टेक्स्ट है, तो भाई वो मतलब फॉर श्योर क्या है, स्ट्रिंग ही है, सही है। तो अगर मैं उसको इस तरह करके पास करूंगा ना डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसी
की को पास करूंगा तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ एक तरीके से। तो मैंने नेम पास किया, मुझे नेम क्या किस क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी। सही है भाई, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। जैसे मैं डिक्शनरी में 2 लिखा था, 2 की वैल्यू लिखी 1000, अब 2 बचा है तो इंटीजर है, लेकिन वो उसको ट्रीट कर रहा है स्ट्रिंग की तरह। नहीं, वो 2 लिखा किस तरह था हमने, लिखा था हमने उसको इंटीजर की तरह था। हाँ लेकिन वो इंटीजर ही है, जिस तरह लिखेंगे उस तरह कंसीडर होगा, जिस तरह लिखेंगे उस तरह कंसीडर होगा। देखिए मैं चले इसके अंदर ना यहाँ पे वो चीज़ लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2:2100, ठीक है, 3:8900, ठीक है, एंड सो ऑन। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा जरा, मैंने 2 और 3 को किस तरह रखा है भाई, इंटीजर के तौर पे रखा है, तो आपके इंटीजर ही कंसीडर होंगे। जो चीज़ देखिए, बात समझे, आपका ये टेक्स्ट है ना, इसको तो हम बगैर सिंगल या डबल कोट के लिख ही नहीं सकते, ये तो पक्का पता है आप लोगों को। सही है ना, देखें अगर मैं हटा भी दूंगा ना एरर दे देगा ये, आ गया एरर, ठीक है, उसने अंडरलाइन दिखा दिया आपको, और फिर उसने मना कर दिया भाई नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो इस तरह काम नहीं करने वाला, मुझे क्या करना है, सिंगल या डबल कोट में लिखना है। सिर्फ नंबर के साथ हमें ये छूट है या हमें ये चीज़ अलाउ है कि हम नंबर्स को बगैर सिंगल या डबल कोट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ तो मैं किस तरह की बना के स्टोर कर रहा हूँ, इंटीजर के तौर पे की को स्टोर कर रहा हूँ, सही है। अगर मैं चाहूँ तो उसको सिंगल डबल कोट में बंद कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है, इट्स अप टू मी, ये बिल्कुल लीगल है, किया जा सकता है, सही है। लेकिन ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप मतलब क्या बाद में फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे हैं, सही है। तो अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इंटीजर ही छोड़ देता हूँ, आ जाए नीचे, लूप चलाते हैं दोबारा से, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से वैल्यूज मिलेंगी। और जैसे आपने नीचे बताया कि हमने जब डिक्शनरी के अंदर के लिखा, पता था कि इसमें जितने हैं वो सब स्ट्रिंग ही है, अब आप उसकी टाइप निकाली वो सब स्ट्रिंग ही आ रहे थे, हाँ, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट उसमें इंटीजर था तो इंटीजर बताएगा, इंटीजर था तो इंटीजर बताएगा। पहले तो हमारे पास ये 2 डेटा मौजूद ही नहीं था ना, तो जरा इमेजिन करें कि सारे के सारे डेटा, ये जो सारी की सारी कीज हैं किस तरह की है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए उनको स्ट्रिंग बोल रहा है। अभी 2 मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर लिखे, देखें दोबारा से इसको चलाते हैं, अब क्या मिलेगा, एंड में आपको 2 मरतबा इंटीजर मिलेगा, क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो भाई जिस तरह डेटा स्टोर करेंगे उसी तरह से उठ के ब्रैकेट में जाएगा, और जब वो ब्रैकेट में जाएगा तो बिल्कुल उसकी टाइप क्या हो रही है, मैच हो रही है स्टोर्ड डेटा के साथ, स्टोर्ड कीज के साथ, तो बिल्कुल परफेक्टली उसी की वैल्यू उठा के ले आएगा विदाउट थ्रोइंग एनी एरर, सही है। आगे बढ़ो, चलेगा। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया लूप चलाने का, सही है, सबको क्लियर है ये चीज़। अच्छा, 2 छोटी सी और चीज़ें उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसी लूप को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा देखिएगा जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ डॉट वैल्यूज का। अच्छा पहले मैं कीज लिखता हूँ, जरा बताइएगा, जब मैं कीज लिखूंगा, सॉरी, और मैं के को प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, हाँ भाई जल्दी जल्दी से यहाँ देख के बताएं। जब मैं यहाँ पे डिक्शनरी के साथ डॉट कीज लिखता हूँ तो मुझे के में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, के का आंसर क्या आने वाला है, कीज ही आएंगी, सही है। क्या आएगा, मुझे सारी अभी भी कीज मिलने वाली है, देखें, तो कीज लिखे या ना लिखे ये आपके ऊपर है, सही है, एक ही तरीके से काम करेगा वो, सही है। बात समझ रहे बात को। अभी हमने ऊपर क्या किया था, बगैर कीज लिखे काम किया था, तो जब भी क्या उठा के ला रहा था, वो कीज ही ला रहा था। तो आप कीज लिखें या ना लिखें, ठीक है, एक ही तरीके से काम करेगा। हाँ, अगर मैंने इसकी जगह लिखा वैल्यूज, सही है, तो जरा बताइएगा अब क्या एक्सपेक्ट करूं मैं, कि की वैल्यूज दोनों मिलेंगी या सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी, या क्या होने वाला है, हाँ भाई, अच्छा ये आपको सिर्फ वैल्यूज देगा, क्या देगा, वैल्यूज देगा। देखें अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम वैल्यूज को लिखते हैं ना तो सिर्फ क्या लेकर आता है, वो वैल्यूज की लिस्ट बना देगा, क्या करेगा, वैल्यूज की लिस्ट बना देगा इस तरीके से, और हमें क्या मिलेंगी, सिर्फ वैल्यूज ही मिलने वाली है, कीज नहीं मिलेंगी, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और हमें अब की मर्तबा क्या मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज मिलने वाली है, समझ पा रहे, सही है। तो हम एक्चुअली गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम क्या करो। अच्छा मैं इस तरह से समझाता हूँ,
मे बी कि ये ऑन कीज हो इसमें। अच्छा देखिए मैंने क्या लिखा, डिक्शनरी 6 डॉट वैल्यूज, सही है। और अभी अभी आपने ऊपर देखा कि इसका आउटपुट किस तरह आ रहा था। हाँ भाई इसका आउटपुट किस तरह आ रहा था, इस डिक्शनरी डॉट वैल्यूज की जगह इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। समझिएगा यार जरा, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। जब मैंने लिखा डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, ऊपर अगर आपने देखा हमें इस तरह से लिस्ट मिल रही थी। क्या मिल रही थी, इस तरह से लिस्ट मिल रही थी, जिसमें सबके सब क्या मौजूद थे, वैल्यूज मौजूद थी। कीज तो इसमें मौजूद है ही नहीं, तो कीज हमें मिलेंगी भी नहीं। सही है, समझ पा रहे हैं इतना। अच्छा अब होगा क्या कि जब आपका लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, तो क्या उठा के लेकर आएगा वो, के की वैल्यू क्या उठाएगा वो, मास, सबसे पहली वैल्यू उठाएगा ना भाई, तो उसने मास प्रिंट कर दिया। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो कौन सी वैल्यू उठाएगा, 13 उसने प्रिंट कर दिया। थर्ड टाइम लूप चलेगा HPM, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे कीज करके चलाया था, तो कीज में आप इमेजिन कर सकते हैं इस पूरी जगह कौन सी लिस्ट आ रही थी, सिर्फ कीज की लिस्ट आ रही थी। ये देखें ऊपर ये वाली चीज आ रही थी, सही है। अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डिक्शनरी कीज और डिक्शनरी वैल्यूज से लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जस्ट आपको गाइड कर रहा है कि आपके पास क्या डेटा है, किस तरह का डेटा है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अंदर वाला डेटा हमारे लिए काम का है। तो जब मैं इसको यहाँ पे कीज करके चलाता हूँ, तो इस जगह पे कौन आएगा, आपके ये वाली कीज आ रही होगी। सही है, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो हमें क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। सेकंड टाइम चलेगा तो क्या मिलेगा, एज आएगी एंड सो ऑन। ठीक है, होपफुली क्लियर हो रहा होगा। जी भाई सर आप गेट का फंक्शन भी यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, गेट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई। अगर हम zip का फंक्शन लगाएं एक तरफ हाँ, डिक्शनरी 6 वो भी काम करेगा। देखिए वैल्यूज देखिए तो वो हमें बता के हाँ वो भी काम करेगा। अच्छा इन्होंने गेट से अच्छा मुझे एक चीज़ याद दिलाई, बताता हूँ मैं जरा। ये बताएं सबको समझ आ रहा है पहले। अच्छा लास्ट चीज़ देखिएगा, आइटम्स। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, आइटम्स का मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, वही फॉर लूप लिखूंगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। जरा देखिएगा, मैं लिखता हूँ की कोमा वैल्यू इन डिक्शनरी 6 डॉट आइटम्स। ठीक है, और अब की मरतबा क्या होने वाला है, अब ना आपकी की और वैल्यू, हाँ बिल्कुल, ये क्या करेगा, की के अंदर आपकी की आएगी, वैल्यू के अंदर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अच्छा नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा भाई, कभी आप समझ रहे हो मैं की लिखा हूँ तो की उठाएगा नहीं, आप भले यहाँ पे ए लिख लें। चले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं लिख लेता हूँ ए कोमा बी। सही है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहा है। अब होगा क्या कि फर्स्ट नंबर पे पहले आपने जो लिखा है ना आइटरेटर, उसमें कौन आएगा, की आएगी। सेकंड वाले में कौन आएगा, वैल्यू आएगी। प्रिंट करते हैं दोनों को जरा। सही है, देखिए जरा क्या हुआ, ए के अंदर कौन सी क्या चीज आ रही है भाई, की आ रही है। देख रहे जरा, नेम, एज, स्कूल, कैंपस, फी एंड सो ऑन। और बी में क्या आ रहा है आपके पास, उनकी वैल्यूज आ रही है। सही है, तो अगेन अगर मैं आपको इसका पीछे वाला स्ट्रक्चर दिखा दूं, तो हमें क्या कर रहा था, ये इस तरह से लिस्ट बना के हमें ये चीज़ सॉरी क्या कर रहा था, ये चीज़ रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिखा ए के अंदर क्या आएगा, नेम आएगा। बी में कौन आएगा, माज आएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो ए में कौन आएगा, एज आएगी, और बी में क्या आएगा, 13 आएगा। सही है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, पक्का। अच्छा जो उन्होंने बात बताई है जुरेज ने, वो बड़ा काम का मेथड है और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था ये। देखें एक चीज़ बताइएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्शनरी 6 और मैं यहाँ से निकालता हूँ लेट्स से वेट। हाँ भाई क्या कर रहा हूँ भाई, ये जो मैंने इतनी सी चीज़ लिखी है इससे क्या होने वाला है, जल्दी से बताएं जी। वेट की ढूंढ रहे या उसकी वैल्यू निकालेंगे, बात एक ही है, मतलब की मदद से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सॉरी एक ही बात है। सही है, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, हाँ भाई तो क्या मिलेगा,
एरर मिलेगा ना, क्या मिलेगा? देखें प्रोग्राम क्रैश हुआ और क्या बोल रहा है की एरर के भाई उसको वेट मिल ही नहीं रहा, वेट नाम की कोई की उसको डिक्शनरी में मिल ही नहीं रही। समझ रहे सब? अच्छा यहाँ तक हो गया। इसको लिखने का ना एक तरीका और होता है, सॉरी, इसको लिखने का एक तरीका और होता है और वो हम यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हो कि हमें कोई एरर ना मिले, ठीक है, इतना खतरनाक सा एरर ना मिले। वो क्या होता है तरीका कि हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, सही है, फिर क्या लिखेंगे डॉट गेट, क्या करेंगे डॉट गेट, ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसमें हम की भी दे देंगे जो कि हमारी क्या थी, वेट, क्या की थी भाई, सिंगल डबल कोट में लिख दूंगा वेट। सही है, सही है, सब समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या किया था, पहले मैं इस तरह से आइटम्स को एक्सेस कर रहा था, अब मैंने क्या किया, गेट लगाया। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, डिक्शनरी 6 से निकालो, डिक्शनरी 6 से गेट करो, क्या गेट करो, वेट गेट करो, ठीक है। अब अगर इसको नहीं मिलेगा ना तो जरा देखिए क्या आपको आउटपुट दे रहा है, ये क्या दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ प्रिंट में, नहीं स्टार्ट की तरह नहीं है, उससे भी अच्छा है। क्या दे रहा है ये, नन दे रहा है, ठीक है, फट तो नहीं रहा ना, अगर उसको की नहीं मिलती तो खतरनाक सा एरर तो नहीं मिल रहा ना हमें, सिंपल सा इसने नन दे दिया हमें। समझ पा रहे तेरी बात? कोई मसला इसमें? अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अगर उसको वेट ना मिले ना, समझिएगा जरा इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर उसको डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी 6 के अंदर वेट ना मिले तो हम अपना कोई कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं, हम अपना कोई कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं, मतलब मैं कुछ अपने मर्जी से कुछ आउटपुट भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं कोमे के बाद आऊँगा, ठीक है, और सिंपल सा मैसेज लिख दूंगा नॉट फाउंड या कुछ भी आपने जो लिखवाना, सही है। तो उसको वेट मिलेगा क्या डिक्शनरी के अंदर? नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, जब उसको वेट नहीं मिलेगा तो हमारा इस वाले मैसेज को प्रिंट कर देगा वो, सही है। एग्जीक्यूट करते हो, क्या मिला, हमारा कस्टम मैसेज उसने प्रोवाइड कर दिया, सही है, बात समझ रहे हैं? तो हम डिक्शनरी के अंदर ना ये गेट का मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, खास तौर पर मैं तो मतलब मेरे काम में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना मुझसे इंटरव्यू में ही पूछा गया था कि भाई अगर हम डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू निकाल रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट पे की पास कर रहे हैं और अगर उसको की नहीं मिलती तो क्या मसला आएगा, ठीक है, मतलब किस तरह का एरर मिलेगा, आप लोगों ने जैसा की एरर मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि इसका अच्छा हल क्या, मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो गेट के मेथड के बारे में पूछना चाहते थे कि भाई हम अगर गेट का मेथड लगाएंगे तो क्या एरर मिलेगा। इमेजिन करें ना भाई सब लोग, मैं डिक्शनरी 6 लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में वेट लिखता हूँ, जब उसको नहीं मिलेगा आपने देखा कितना बड़ा उसने हमें एरर दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह हमने गेट मेथड यूज़ किया होता तो हम अपनी मर्जी से कोई कस्टम मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते थे। और मज़े की बात, जब वो उसको नहीं मिलेगी ना वैल्यू, जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, की नहीं मिलेगी, तो वो क्रैश नहीं करेगा, ठीक है, साइलेंट रहेगा वो एरर पे, ठीक है। तो हम गेट की मदद से उसको साइलेंट भी रखवा सकते हैं और अपना कोई कस्टम मैसेज भी उसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं, सही है, बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अगर इसमें भी अगर हम मल्टीपल चेक करना चाहें, हाइट वेट लिख देना और अगर उसको दोनों ना तो 1 बाय 1 चलेगा, 1 बाय 1 चलते एक बाय एक ही करके काम करेगा, सही है, समझ रहे हैं इतना? तो आई थिंक हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मेथड्स आ रहे थे, हमने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिए। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ अगर कुछ बचा हो तो। सही है, बाकी तकरीबन 1-2 मेथड्स और हैं, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, अभी जो है ना थोड़ा सा हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप लोग ज़रा प्रैक्टिस करें डिक्शनरी की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, मैं अभी लगा देता हूँ और आप लोग ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें।